हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक एल्गो ट्रेडिंग एक्सेल इस प्रोडक्ट के अंदर किस तरह से ईओडी डेटा को डाउनलोड करना है और फाइल को अपडेट करना है। इसके लिए बहुत ही सिंपल और इजी सेटिंग मैंने इसमें करी है और सिर्फ डबल क्लिक की मदद से आप ईओडी डेटा को अपडेट कर सकेंगे। तो उसके लिए आपको पहले अपने स्टॉक एल्गो वाली फाइल के अंदर कुछ सेटिंग देखनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा डेट। यहाँ पर आप चाहें तो मैनुअली डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसा कि आप इस समय देख सकते हैं यहाँ पे एक टुडे का फॉर्मूला लिखा हुआ है और -H2 सेल को सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपको किसी प्रीवियस डेज की डेट को सेलेक्ट करना है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप 7 तारीख का डेटा को देखना चाहते हैं तो डेज बैक में आप 1 लिखेंगे तो डेट चेंज होकर 7 हो जाएगी। यहाँ पे आप मैनुअली भी डेट लिख सकते हैं और इस डेज बैक की मदद से भी डेट को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रॉपर डेट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ये जो नीचे इंडिकेटर की सेटिंग दी हुई है, इस इंडिकेटर की सेटिंग को आप देख लीजिए। आपको जो भी सेटिंग या फिर जो भी चेंजेस इसमें करने हैं वो आप इसमें कर लीजिए। अब इसके बाद में यहाँ पे आप 3 ऑप्शन देख सकते हैं। पहला है डाउनलोड ईओडी डेटा। यहाँ पर आपको यस करना है। इसकी मदद से एनएससी की साइट से कैश की ईओडी फाइल और फ्यूचर एंड ऑप्शन की ईओडी फाइल ऑटोमेटिकली हमारे फोल्डर में डाउनलोड हो जाती है। जैसे कि आपको पता है इस फाइल के अंदर हमें 2 फोल्डर मिलते हैं, कैश डेटा और एफओ ईओडी डेटा। कैश डेटा के अंदर कैश की फाइल्स है और एफओ ईओडी डेटा के अंदर एफओ के फाइल्स है। तो इस दोनों फोल्डर के अंदर जिस डेट को आप सेलेक्ट करेंगे उस डेट की फाइल अगर एनएससी में अवेलेबल होगी और उस डेट की फाइल का डेटा हमारे फाइल में नहीं होगा तो वह फाइल इन फोल्डर के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। अब इसके बाद में सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं कैलकुलेट इंडिकेटर ऑफ स्टॉक्स। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑल एक सिलेक्टेड। अगर आप यहाँ पर ऑल को सिलेक्ट करते हैं तो सभी स्टॉक्स के अंदर इन सब इंडिकेटर की सेटिंग होगी और फाइल में वो सभी डेटा अपडेट हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे ऑल की जगह सेलेक्टेड को सेलेक्ट करते हैं तो इस ए कॉलम के अंदर रो नंबर 2 से लेके रो नंबर 250 तक जो भी स्टॉक्स आप यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ उन्हीं की डेटा एनालिसिस होगी और उन्हीं का डेटा फाइल में अपडेट होगा। तो अगर आप सभी स्टॉक्स को ट्रैक नहीं करना चाहते, सिर्फ सेलेक्टेड स्टॉक्स को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्टेड को सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको सभी स्टॉक्स को ट्रैक करना है तो आप यहां पर ऑल कर दीजिए। यहां पर जिस समय आप ऑल को सेलेक्ट करते हैं तो एनएसएस साइट जो है फाइल डेली अपडेट करती है। इसके अंदर अगर आप बी कॉलम में जाएंगे तो यहां पे आप सीरीज देख सकते हैं। इस फाइल में जो स्टॉक्स ईटीएफ या फिर बीज ईक्यू कैटेगरी में आते हैं, बी कैटेगरी में आते हैं या फिर बीजेड कैटेगरी में आती है, उन सबको मैंने कैलकुलेशन में ऐड किया है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहां पर ई क्यू, बीई और बीजेड इन 3 को सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं टोटल यहां पर 2112 इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड है। इसके अंदर स्टॉक्स भी है, ईटीएफ भी है, बीज भी है। ई क्यू के अंदर वो स्टॉक्स आते हैं जिनके अंदर इंटरडे ट्रेडिंग अलाउड है। बीई के अंदर वो स्टॉक्स आते हैं जिनके अंदर इंटरडे ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर होते हैं। इनके अंदर आप सिर्फ डिलीवरी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और बीजेड के अंदर जेड कैटेगरी के स्टॉक्स आते हैं। तो इसीलिए मैंने इन तीनों कैटेगरी को एनालिसिस के लिए ऐड किया है। तो आप किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करना चाहते हैं, चाहे वो ई क्यू सेक्टर में हो या फिर बीई सेक्टर में हो या फिर बीजेड सेक्टर में हो, उसकी एनालिसिस आप इस फाइल की मदद से इजिली कर सकेंगे। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ऑल या फिर सेलेक्टेड को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वह है फिल्टर सेलेक्टेड स्टॉक्स डाटा। यहाँ पर अगर आप यस को सेलेक्ट करते हैं तो हमारी इस स्टॉक्स वाली फाइल के अंदर जो स्टॉक्स आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उनका डेटा यहाँ पर अपडेट होता है। और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर आपको फर्स्ट रो के अंदर आप कलम का जो भी नेम लिखेंगे उस कलम का डेटा यहाँ पर अपडेट होगा। बाकी कौन कौन सी कलम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं वह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरह से आपने सिंपल सेटिंग कर दी है कि आपको सभी डेटा को डाउनलोड करना है, कैलकुलेट करना है और उसके साथ ही सेलेक्टेड स्टॉक्स के डेटा को फिल्टर करना है। अगर आप यहाँ पर ऑल को सेलेक्ट करते हैं तो डेटा को अपडेट होने में और कैलकुलेट होने में लगभग 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। और अगर आप यहाँ पर सेलेक्टेड को सेलेक्ट करते हैं जिससे सिर्फ लिमिटेड स्टॉक की एनालिसिस आप करना चाहते हैं तो उससे डेटा की कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी और उससे आपके कंप्यूटर में भी लोड थोड़ा कम पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर ऑल या फिर सेलेक्टेड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी इस वीडियो के अंदर आपको यह बताता हूँ कि अगर आप डाउनलोड ईओडी डेटा में यस करते हैं, कैलकुलेट इंडिकेटर स्टॉक्स के अंदर ऑल सेलेक्ट करते हैं और फिल्टर्ड स्टॉक्स डेटा को यस करते हैं तो किस तरह से डेटा अपडेट होते हैं और उसमें कितना टाइम लगता है। तो अब हमें
स्टॉक ईओडी एनालिसिस इस फाइल को रन करना है। और जब आप इस फाइल में डबल क्लिक करके इसको रन करेंगे तो पहले इस फाइल के अंदर आपसे ब्रोकर का कंफर्मेशन लिया जाएगा कि आपने कौन से ब्रोकर के लिए इस प्रोडक्ट को परचेस किया है। जैसे कि आप इस समय देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर एंजल की जो फाइल है उसके अंदर डेटा अपडेट कर रहा हूं। तो मैं यहां पर ब्रोकर के नेम के अंदर एंजल 1 लिख दूंगा। आप इसको स्मॉल में लिखिए, कैपिटल में लिखिए, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये पहले वेरीफाई करेगा कि जो लॉगिन आईडी आप यहां पर यूज कर रहे हैं उसी लॉगिन आईडी से आपने इस प्रोडक्ट को परचेस किया है। अगर आप किसी दूसरी लॉगिन आईडी से इस प्रोडक्ट को रन करने की कोशिश करेंगे तो उसमें एरर आएगा। और जैसे ही आप यहां पर ब्रोकर का नाम लिख के इंटर करेंगे तो ये पहले लॉगिन आईडी को वेरीफाई करेगा। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लाइंट वेरीफाइड। और ईओडी की फाइल्स डाउनलोड हो चुकी है और कौन से डेट के डेटा को कैलकुलेट किया जा रहा है, कितने स्टॉक से डेटा को कैलकुलेट किया जा रहा है, सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। और आप देख सकते हैं सभी स्टॉक से डेटा का कैलकुलेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। 2000 स्टॉक्स को कैलकुलेट करने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम यह फाइल लेगी। लेकिन जब तक ये कैलकुलेशन चल रही है इसका मतलब किसी भी तरह की एरर नहीं है और डेटा कैलकुलेट हो रहा है। और डेटा जिस समय कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद में सभी फाइल अपडेट हो जाएगी। तो जब यह पूरा डेटा अपडेट होता है उसके बाद में मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। तो अभी आप देख सकते हैं ये लगभग सभी डेटा आप देख सकते हैं जेड सिंबल तक आ चुके हैं। और सभी डेटा अपडेट होने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा कैलकुलेटेड अपडेटिंग ऑल स्टॉक ईओडी डेटा एनालिसिस फाइल। और जिस समय आप यहाँ परचेस करते हैं उस समय आपको ये ऑल स्टॉक ईओडी डेटा एनालिसिस और ऑल स्टॉक ईओडी डेटा ये 2 CSV फाइल भी मिलती है। और इसी के अंदर जब आप फाइल रन करते हैं तो सभी डेटा अपडेट होता है। और यहाँ पर लिखा हो चुका है डेटा कैलकुलेटेड टाइम टेकन 809 सेकंड्स का मतलब लगभग 14 से 15 मिनट का टाइम लगा है इस डेटा को कैलकुलेट होने में। और उसके साथ ही अब यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टॉक्स हमने सेलेक्ट किए थे इसका 8 दिसंबर का डेटा जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था वह सभी डेटा यहाँ पर भी अपडेट हो चुका है। तो सिंपल तरीके से आपको ईओडी डेटा को अपडेट करना है। और एक बार आप यहाँ पर डेटा को अपडेट कर लेते हैं उसके बाद में जो हमारे ट्रेड ऑन लेवल ईओडी डेटा एनालिसिस फाइल है इस फाइल में स्कैनर वाले पेज में आप फिलहाल आप देख सकते हैं ये 7 दिसंबर का डेटा अपडेट है। जैसे आप इसमें राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो यह डेटा अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर 8 दिसंबर का डेटा यहाँ पर आ जाएगा। और सभी स्टॉक्स का लेटेस्ट डेटा यहाँ पर अपडेट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले 7 दिसंबर की डेट थी वो 8 दिसंबर की आ चुकी है। और इसके अंदर मैंने इस बार कुछ और स्कैनर को भी ऐड किया है। तो किस तरह से आपको स्कैनर को यूज करना है, बाद में किस तरह से स्टॉक वाले पेज के अंदर उस स्टॉक की इन डेप्थ एनालिसिस करनी है, उन सब के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो आशा करता हूं आज की वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से बहुत ही इजीली आप सभी स्टॉक्स के ईओडी डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि जहां तक पॉसिबल होता है हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है जिससे दूसरे व्यूअर भी उसका फायदा उठा सके। और इसके अलावा आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप प्रोडक्ट की मदद से अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको स्कैन कर सकते हैं और इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल के लिए अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मैं प्रोडक्ट के अंदर जो भी अपडेट कर रहा हूँ, जो भी सेटिंग कर रहा हूँ, अगर वो आपको पसंद आ रहा है तो दूसरे व्यूवर्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन में क्लिक करिए जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।